ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। आज जो मैं प्रयोग बता रहा हूं ये प्रयोग है भगवान शिव का, और ऐसा प्रयोग है, इस प्रयोग को करने से, इस मंत्र को जागृत करने से आपका सिक्स सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा, आपका दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी, त्रिनेत्र आपका जागृत हो जाएगा। क्योंकि भगवान शिव त्रिनेत्रधारी, भगवान शिव त्रिनेत्र शक्ति प्रदान करने में सबसे पावरफुल और जब सबसे जल्दी कार्य करते हैं। भगवान शिव के यदि इस मंत्र को आप जागृत कर लेते हैं तो 100% आपके पास आपका त्रिनेत्र जागृत हो जाएगा। बड़ी शीघ्र ही आप दूसरे के भूत भविष्य वर्तमान को आप आराम से देख सकेंगे। इसके लिए आपको कोई लंबा चौड़ा विधान करने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप एक निष्ठा नियम के साथ इस कार्य को कर लीजिए, 100% आपका त्रिनेत्र आपका जागृत हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको किसी भी महीने के शिवरात्रि जो पड़ती है कृष्ण पक्ष की चौदस चतुर्थी यानी कि चतुर्दशी, आपको कृष्ण पक्ष की जिसको हम शिवरात्रि बोलते हैं, प्रत्येक माह आती है, या महाशिवरात्रि में सावन की शिवरात्रि, या फिर महाशिवरात्रि, या फिर किसी भी महीने की शिवरात्रि से आपको इस कार्य को प्रारंभ करना है। आपने क्या करना है, सर्वप्रथम भगवान शिव के मंदिर में जाना है। आपको दिन के समय आपने क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपने अपने हाथ में, अपने साथ में थाली में कुछ जल, गंगा जल, और साथ में बेलपत्र, भांग पत्र, और साथ ही कुछ पुष्प और कुछ फल, मिठाई इत्यादि आपको लेकर जाना है। भगवान शिव को जाते ही प्रणाम करना है, जलाभिषेक करना है, पूजन करना है। आपने बेल पत्र, भांग पत्र, भांग इत्यादि सभी चीजें चढ़ाकर भगवान शिव को नमस्कार करना, प्रार्थना करने के हे देवादिदेव, हे महादेव, मैं आपको अब यह मंत्र बताऊंगा। आपने बताने कि मैं इस त्रिनेत्र जागृत मंत्र का अनुष्ठान कर रहा हूं। हे प्रभु, आप अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। और भगवान से बारंबार प्रार्थना करके आपको अपने घर आ जाना है। उसके बाद में आपने अपने घर पर इस कार्य को कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन जहां पर भी करें एकांत होना चाहिए, शोर शराबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने की सख्त आवश्यकता है। इसमें ध्यान केंद्रित करने की सख्त आवश्यकता है, इसलिए विशेषकर आपको एकांत, बिल्कुल एकांत में इस साधना को करना होगा। इसके लिए पहले जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र को आपको पूर्ण रूप से आपने याद कर लेना है। पहले आप मंत्र सुन लीजिए, है ओम नमो अलग प्रकाशी कैलाशवासी त्रिलोक वंशम भूत भविष्य वर्तमान दर्शन देहि देहि फट। एक बार फिर मंत्र आप सुन लीजिए ध्यान से, और हो सके तो उसको कॉपी पे आप लिख लीजिए। ओम नमो अलग प्रकाशी कैलाशवासी त्रिलोक वंशम भूत भविष्य वर्तमान दर्शन देहि देहि फट। एक बार फिर मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से मंत्र सुन लीजिए। ओम नमो अलग प्रकाशी कैलाशवासी त्रिलोक वर्षम भूत भविष्य वर्तमान दर्शन देहि 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 फट। तो ये मंत्र है। इस मंत्र को आप पहले नोट करके, याद करके, अच्छी प्रकार से याद करके रख लीजिए। उसके बाद में आपने रुद्राक्ष की माला लेनी है, और एकांत में बैठकर एक निश्चित समय में, चाहे आप शाम के समय करें या सुबह के समय करें, एक निश्चित समय में, ऐसा नहीं कि आज आपने 4 बजे किया कल 5 बजे करें, ऐसा नहीं। एक निश्चित समय में एक स्थान पर बैठकर, यानी कि आज कहीं और कर रहे हैं, कल कहीं और कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक निश्चित स्थान पर बैठकर, और आपने क्या करना है, सर्वप्रथम आपने सामने अपने एक लोटा जल रखना है, अपने हाथ में जल लेना है, और नाम बोलना है कि अपना नाम बोलना, अपने पिता का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपना स्थान बोलना है, और बोलना है कि हे देवादिदेव, हे महादेव, हे कैलाश, हे परमपिता परमेश्वर, हे सदाशिव, मैं आपके इस त्रिनेत्र जागृत करने वाले इस मंत्र को, आपके इस मंत्र का जाप कर रहा हूं। इस मंत्र का मैं प्रतिदिन 5 माला मंत्र जाप करने का संकल्प लेता हूं, और यह संकल्प मैं 41 दिन के लेता हूं। 41 दिन तक मैं प्रतिदिन 5 माला मंत्र का जाप करूंगा, नीचे छोड़ देना, और इसके फलस्वरूप आप मुझे त्रिनेत्र प्रदान करने की कृपा करें। तो 41 दिन का आप ये संकल्प लेंगे, 41 दिन तक आपको प्रतिदिन 5 माला जाप करनी है। रुद्राक्ष की आप माला ले लेंगे और आप जाप करेंगे। जाप करते समय आपका ध्यान रखना, पूर्ण रूप से आपका ध्यान शिव पिंडी के ऊपर या फिर भगवान शंकर की त्रिनेत्र मूर्ति के ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करके करना। ऐसा नहीं कि ध्यान रखे आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो कोई फायदा नहीं होगा। आपका ध्यान पूर्ण रूप से आपका शिव पिंडी का ध्यान करते हुए, आप चाहे कोई फोटो भी लगा सकते हैं, कोई प्रतिमा आप स्थापित कर सकते हैं, उसको आप देखकर आंखें बंद करके उसका ध्यान करते हुए आपने करना है। बिल्कुल मिलाकर इसमें ध्यान का विशेष मात्रा रहेगा। ध्यान यदि आपका केंद्रित रहेगा तो जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। 5 माला आपको जाप करनी है रुद्राक्षी माला से। तो इस तरीके से आपने 41 दिन तक इसका आपको जाप करना है, और इन 41 दिनों में प्रतिदिन आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है, जलाभिषेक करना है, भगवान शंकर को प्रणाम करना है और उनसे आशीर्वाद लेना है। 41 दिन के अंदर ही आपका त्रिनेत्र जागृत हो जाएगा, आपको वाइब्रेशन होगी, और 41 दिन के अंदर ही आपको, यदि आप एकांत में है तो आपको कोई ना कोई चमत्कार अवश्य दिखाई देगा। 100% 100% गारंटी से मैं कह सकता हूं कि आपको भगवान शंकर का शिवलिंग या भगवान शंकर आशीर्वाद देते आपको दिखाई देंगे। इस मंत्र को सदा विश्वास के साथ आप कर लीजिए। इन 41 दिनों में आपको विशेष रूप से आपको साफ स्वयं पवित्र रहना है, किसी के साथ छल कपट नहीं करना है, और व्यापी चारिता
कोशिश रखें कि आप अपनी पत्नी के साथ भी विवाह ना करें, बाहर की तो बहुत दूर की बात रही। कुल मिलाकर बिल्कुल पवित्रता के साथ आप इस साधनों को कर लीजिए। भोजन आप सीमित करेंगे, सीमित कब नहीं है कि आप ऐसा नहीं कि ठूस ठूस के भोजन बन रहे हैं रात्रि के समय। आप यदि बहुत ज्यादा अधिक पेट भरकर सोएंगे तो रात्रि में आपको कुछ दिखाई देगा तो याद नहीं रहेगा। इसलिए हल्का आहार करें और साफ स्वच्छ आहार करें, पवित्र आहार करें और निष्ठा नियम के साथ सदाभाव के साथ भगवान शिव को पूर्ण समर्पणता के साथ, पूर्ण सदाभाव के साथ आप इस अनुष्ठान को कीजिए। 100% आपका तिल जागृत हो जाएगा। बड़ा ही पावरफुल प्रयोग है, इस उपाय को कीजिए, 100% चमत्कार दीजिएगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।